अस्सलाम वालेकुम। IQ सिंध पाकिस्तान से हसन उम्मीद लगारी हाजिर हूँ। व्यूअर सीरियल नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज IQ का हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सी। स्टूडेंट्स, आज हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पैरट्स आर देयर इफ टोटल नंबर ऑफ legs of all living animals and birds are 12 and their total heads are 4। तो ऑप्शन दिए हैं आपको कि नंबर ऑफ पैरट्स कितने होंगे, हाउ मेनी पैरट्स आर देयर, यानी आपके पास कुछ परिंदे हैं और कुछ जानवर हैं और उन दोनों यानी जिस्म में दोनों की अक़साम के अंदर आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ उनकी जो टांगें बन रही हैं, लेग्स बन रही हैं, वो हैं 12 और जो हेड्स बन रहे हैं वो हैं 4। तो आपसे पूछा है कि बताएं पैरट्स कितने हैं इसमें। तो ऐसे सवाल में आप हमेशा जल्द से जल्द अपना टाइम ज़ाया किए बगैर पहले आप ऑप्शन पर चले जाएंगे, क्योंकि आपसे पैरट्स की इसने पूछी है तादाद। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेग्स इसने 12 दे दिए हैं और फिर टोटल हेड्स 4 दिए। आपने लेग्स और हेड्स के ऊपर नज़र रखनी है और ऑप्शन को वेरीफाई करना है। ऐसे सवाल को ऑप्शन से वेरीफाई करना ज़्यादा आसान और जल्दी जो है वो आप टाइप मतलब उसकी रिज़ल्ट पर पहुंच सकते हैं। बस उसके बगैर आप करें, यानी ऑप्शन को छोड़कर आप वैसे करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम और फिर भी खर्चा रहेगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो सही आए या ना आए। तो इसलिए ये सर्टेनिटी के साथ आप ऑप्शंस को सामने रखें। अगर सपोज़ करते हैं 3 है, टोटल पैरट्स आपके पास 3 हैं, टोटल पैरट्स 3 हैं, तो टोटल टांगें पैरट्स की कितनी बन गई, वो तो 6 टांगें तो पैरट्स की हो गई और फिर 3 हेड्स तो पैरट के हो गए। बाकी आपके पास एक हेड बचा। तो एक हेड में अगर आप एनिमल में से कोई मिसाल भैंस लेते हैं तो भैंस की 4 टांगें हो गई, तो उसकी 6 टांगें और 4 12 हो गई और 6 और 4 10 हो गई, जबकि टांगें कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। इसका मतलब ये 3 नहीं आएगा। फिर अगर आप सपोज़ करते हैं 5C पर चले जाते हैं कि 5 आप लेते हैं कि आपके पास पैरट्स की तादाद 5 है। पैरट्स की तादाद अगर 5 है तो पैरट्स की टांगें कितनी बन गई, 10 बन गई। तो 5 अगर पैरट्स की तादाद है तो हेड्स कितने बचे, हेड्स तो टोटल 5 हो गए, जबकि इसने हेड्स आपको कितने दिए थे, 4 दिए थे, यानी ये एक्सक्लूडेड हो गया। इसका मतलब C और D यानी 5 और 7 इन दोनों को आप फौरी तौर पर एक्सक्लूड कर देंगे, यानी ये पहली नज़र में आपसे जो है वो निकल जाएंगे, क्योंकि ये फॉलो नहीं करेंगे उसकी जो डेटा दी हुई है उसको। तो इस तरह आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा 2, यानी पैरट्स की तादाद 2 है, यानी B करेक्ट है इसका। क्योंकि पैरट्स की तादाद अगर 2 है तो टोटल टांगें यानी लेग्स कितनी बन गई, 4 बन गई। तो 4 लेग्स बन गई, बाकी आपकी लेग्स कितनी रह गई, बाकी आपके पास 8 लेग्स रह गई हैं। तो अभी कोई भी और एनिमल आपके पास आ सकता है, लेकिन पैरट्स 2 हैं, यानी 2 हेड्स आपके हो गए, बाकी 2 हेड्स आपको चाहिए। यानी अब टांगें जो बच रही हैं वो कितनी बच रही हैं, टांगें लेग्स जो हैं वो 4 तो हो चुकी हैं क्योंकि 2 पैरट्स हैं, यानी 4 लेग्स हो गई, बाकी 8 लेग्स बच रही हैं। और 8 लेग में आपने 2 एनिमल पूरे करने हैं। तो 2 एनिमल कौन से आ सकते हैं, तो एनिमल्स में 4 फुटेड ही आ सकते हैं। कोई अगर परिंदा लेते हैं, बर्ड्स लेते हैं तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आपने बिलफर्स दूसरी आपके पास 2 भैंसें हैं, यानी 2 पैरट। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, पैरट्स जा रहा है कि पैरट्स की तादाद कितनी है। तो पैरट्स की तादाद इसका करेक्ट क्या होगा, 2 होगा। और फिर बाकी 2 आपके पास मिसाल की बात है कोई भी और एनिमल है जो 4 फुटेड है जिसकी 4 टांगें हैं, तो 2 एनिमल्स हो गए, यानी 2 भैंसें आ गई, तो ये 8 टांगें इसकी हो गई और 2 पैरट्स की, यानी आपके पास कितनी हो गई, टोटल 12। तो ये करेक्ट आप। तो इस तरह के सवाल को स्टूडेंट्स जब भी कभी ये सवाल इस तरह का आए तो उसमें फ़ौरी तौर पर आपने ऑप्शंस को वेरीफाई करना होता है, ऑप्शन को यूज़ करना होता है, बट उसके विदाउट ऑप्शंस आप कैलकुलेट करें।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें कुछ लाइनें ड्रॉन है, आप देख रहे हैं। तो पैरेलल लाइन से है, इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है और बीच में नंबर लिखा हुआ है 5, और उसके साथ में दूसरी जो फिगर है उसमें 2 पैरेलल लाइन्स हैं और इनको कट कर रही हैं 2 फिर पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन्स, और इनके बीच में नीचे जो है वो नंबर दिया गया है 11। तो अब इसने आपसे पूछा है कि बताइए, अगर 2 पैरेलल लाइन्स हो उनको 3 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन्स कट करें तो फिर यहाँ पर नंबर जो आएगा वो क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल में भी आपने फौरी तौर पर ऑप्शन को नज़र में रखना होता है। आपने ऑप्शन में आप देखें, अगर 13 आप लेते हैं, 13 लेते हैं कि आपके पास इसमें 3 लाइन्स पर 13 होना चाहिए, तो ये लॉजिक में आपके पास 3 लाइन्स पर 13 कोई लॉजिक नहीं बन रही, क्योंकि 1 लाइन पर ये 2 पैरेलल लाइन्स को 1 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये नंबर जो है एसोसिएट किया गया है 5। अगर 2 एसोसिएट करें तो नंबर क्या होना चाहिए था, या डबल होना चाहिए था, या 5 का बिलफर्ज स्क्वायर आप ले लेते या 5 का डबल कर देते। तो इस तरह की ये लॉजिक ये बन रही है। तो इसमें आपके पास इसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही कि तीसरी अगर लाइन आप ड्रा कर रहे हैं, इसमें अगर आप बिलफर्ज 13 ये तो किसी हालत में इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन बी जो है वो अगर आप लेते हैं 11 है, 11 का 22 आ गया, तो इसका मतलब 5 का फिर 10 आना चाहिए था। 5 और 11 की जगह अगर आप 11 के बाद इसको आप 3 लाइन्स को जो है वो एसोसिएट करते हैं किससे, डबलिंग से, तो 11 का डबल 22 है, तो चलो ठीक है। तो फिर 5 का डबल 11 की जगह 10 आना चाहिए था, यानी 22 भी नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब क्या आना चाहिए, 20, यानी 10 जो है वो तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि 10 कैसे आ सकता है जबकि 11 से ही नीचे है। लॉजिक जो है आपकी उसको फॉलो नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये 5 को क्या कर रहा है, 5 को डबल कर रहा है, डबल करके 1 उसमें ऐड कर रहा है। यानी जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको इंटरसेक्ट करें, सपोज करें, यानी ये लॉजिक आपको बता रही है, कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ जो लॉजिक इसने दी है इसका मतलब लॉजिक आपको पॉइंट आउट कर रही है कि आपके पास जब हॉरिजॉन्टल लाइन एक मौजूद है तो आपने नंबर एसोसिएट किया 5, फिर अगर 2 है तो नंबर एसोसिएट किया 11। इसका मतलब आपने 5 का डबल करके उसमें 1 जमा किया है। यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बढ़ाएंगे तो ये लॉजिक होगी कि पिछला जो नंबर होगा उसका डबल करके 1 जमा करेंगे। तो इसका ये 2 लाइनें थी, इसका 11 नंबर था, तो अगर 3 लाइनें हो तो नंबर क्या होगा, पिछले नंबर का डबल करके उसमें 1 जमा किया जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, N23। ओके स्टूडेंट्स, हम इसी तरह ये कंटिन्यूअल हमारा सिलसिला चलेगा, क्योंकि ये सीरियल है IQ का, ये इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। जो स्टूडेंट्स इस सीरियल को फॉलो करते जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका जल्द जो IQ ग्रोथ में आएगा और एक टैक्टिक्स आपको मिलेगी, टेक्निक मिलेगी, और इसके अंदर मैकेनिकल एप्टीट्यूड को भी हम इम्बीट करेंगे, और मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ स्टडी या फील्ड्स ऑफ सोसाइटी या जो फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं उससे रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों को हमने इसमें शामिल करना होगा। तो हम ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ते जाएं, इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको मौका मिले और आप अपनी दिल को छोटा महसूस ना करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं, ताकि एक अच्छा काम जो है वो मज़ीद करने में हिम्मत जो है वो बांधी जाए, और हम इसको आपकी तरफ से यूँ समझेंगे, इसका रिवार्ड समझेंगे। उम्मीद है आप हमें साथ देंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।